मैं पंचक के विषय में जन कल्याणार्थ कुछ बतला रहा हूँ। पंचक को लोक में पचखा कहते हैं। पंचक शब्द यह है कि 5 का जो समूह हो उसको पंचक कहते हैं। तो 5 का समूह क्या है कि 5 नक्षत्रों का जो समूह है उसको पंचक कहते हैं, उसको पचखा कहते हैं। ये 5 नक्षत्र कौन है? धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। ये नक्षत्र प्रत्येक महीने में इनकी पुनरावृत्ति होती है, अर्थात प्रत्येक महीने में ये आते हैं। हर 27 दिन पर एक क्रम से आते हैं। विद्वानों के अनुसार धनिष्ठा का जो उत्तरार्ध है, यानी 2 तृतीय और चतुर्थ चरण से ही इसकी पंचक की गणना होनी चाहिए। लेकिन एक कहावत है कि पंकात स्पर्शात दूरम भरम, कीचड़ में स्पर्श करने से अच्छा है कि दूर ही रहा जाए। तो धनिष्ठा को ही मान करके हम गणना करते हैं शुभिता के लिए। साधारण अर्थ में इसको यह समझिए ज्योतिष की भाषा में कि चंद्रमा जब कुंभ और मीन राशि पर रहे हैं वही पंचक है। अब पंचक शब्द जो है लोक में बड़ा चर्चित है और भय उत्पन्न करता है। अगर पंचक में किसी की मृत्यु हो गई तो जनता कहती है कि ये पापात्मा है और पचखा में इसकी मृत्यु हुई है। अरे भाई, पचखा में 2 ही सत्य है, एक जन्म और मृत्यु। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो पहले आप आवागमन के चक्र को समझें कि मृत्यु जब होगी तभी न जन्म होगा। तो मृत्यु भी अवश्यम भाई है और मृत्यु की तिथि तो बदलेगी नहीं, वो तो विधाता का वह जो चक्र है। अब जो सिर्फ इसी की निंदा होती है, लेकिन और क्या क्या नहीं होता है पंचक में, यह आप जान लें। जैसे मकान बनवाने के लिए जो बहुमूल्य लकड़ियां हैं या साज सज्जा के सामान हैं, हमारे समझ से उसको भी पंचक में नहीं खरीदना चाहिए। प्राचीन काल में फूस और खर इत्यादि की झोपड़ियां होती थी, घर होते थे, तो उस समय वह निषेध था कि तृण का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो घर गृह निर्माण होता था। और लकड़ी का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि लकड़ी जो है भोजन बनाने के भी काम में आती है और गृह सज्जा के भी काम में आती है। अब ये युग बदल चुका है। अब फूस और घास के मकान कम रह गए हैं, लेकिन उसी का अर्थ आप यह लीजिए कि पंचक में कदाप जो है छत डालना, जिसको लिंटर डालना कहते हैं, या न करें। लिंटर डालने के लिए जो इमारती बहुमूल्य वस्तुएं हैं उनका क्रय न करें और दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो पंचक में उसका दाह, अब दाह तो रोका नहीं जा सकता है क्योंकि वो 5 दिनों का होता है, तो वो व्यवस्था है नहीं। तो उसके लिए शास्त्रों ने उपाय बतलाया है कि पुत्तल बना करके, पुत्तल मतलब उस शव की प्रतिकृति होती है, वही बना करके दाह संस्कार हम कर रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि अब वो हमारा काम समाप्त हो गया। शांति तो हमको अवश्य करानी ही पड़ेगी, और इतना तो सारी जनता जानती है कि उसकी शांति होती है। तो पंचक में यह मुख्य काम है
कि घर का छाजन डालना, इमारती वस्तुओं का संग्रह करना, लकड़ी का संग्रह करना, जिसको प्राचीन काल में था गोहरा जिसको कहते हैं, गायों के उपले जो बनते हैं गोबर से, उनका संग्रह करना, और दक्षिण दिशा की यात्रा करना, और 100 का दाह करना। ये तो मुख्य चीज वर्जित है। इसमें कहते हैं कि करने से नजदीक में ही इसकी 5 आवृत्ति होती है। अगर 5 आवृत्ति न भी हो तब भी यह निश्चित है कि यह अनिष्टकारी है। अब पंचक के विषय में आप यह भी जान लें कि इसमें यज्ञोपवीत और विवाह जैसे परम शुभ कार्य भी होते हैं। तो यह कहना कि पचखा चढ़ गया है, हम कोई काम ही नहीं करेंगे, यह तो बड़ी मूर्खता की बात है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, पूछने भी आते हैं, अरे भाई ये सब नहीं है, आप जो शास्त्र बतलाया, शास्त्रों में वर्णित है, वह किसी विद्वान से मिल करके आप उसका निराकरण कर लें। लेकिन इसमें बड़े अच्छे अच्छे मुहूर्त जो है शतभिखा में, धनिष्ठा में, धनिष्ठा का स्वामी जो है, एक नक्षत्र स्वामी तो मंगल है और वसु देवता है, और धन का यह नक्षत्र है। इसमें दुकान इत्यादि खोलने का काम और भी बड़े अच्छे अच्छे मुहूर्त सिद्ध होते हैं। शतभिखा में भी जो है मुहूर्त सिद्ध होते हैं। तो अब आज इतनी ही बात कर करके मैं विराम ले रहा हूँ।